अब देखो आज अपन आपका जो टेस्ट है वो है चैप्टर 3 का और 4 का, ठीक है। 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। पहला चैप्टर 3 रामनरेश त्रिपाठी। पहला क्वेश्चन है पथिक कविता का नायक बताया गया है किसको? प्रकृति सौंदर्य का प्रेमी, सांसारिक सुखों का प्रेमी, या धन वैभव का लालची, या फिर जन चेतना का साथी। 4 ऑप्शन आंसर आपको देना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी, इसमें कवि ने किस प्रेम कहानी को संकेत किया है? 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे 3 उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए आपको उसका आंसर देना है। पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन आपको है। अब एक पैसेज का मतलब कि पद्यांश दे रहा हूँ जिसमें आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न मतलब एज इट इज आंसर लिखना है। वो है वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्तर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर हैं, हाँ प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर हैं। तो ये बहुत ही शानदार सा आपका एक पद्यांश हो गया, काव्यांश हो गया। और अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर देना है। 4 क्वेश्चन है। पहला, पथिक के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बहने लगती है? 2 मार्क्स में। कवि ने यहाँ किसकी मधुर कहानी की बात कही है? 2 मार्क्स में। कवि की मन स्थिति को स्पष्ट कीजिए 2 मार्क्स में। और प्रकृति के प्रेम राज्य की विशेषता बताइए, ये भी 2 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, एक से बढ़े एक ये आपके जितने भी पद्यांश होंगे या फिर काव्यांश होंगे वो एक से बढ़े एक, ठीक है। अब एक अपन लेते हैं एक और पद्यांश, वो ये है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिछरूं यही चाहता मन है, रत्नाकर गर्जन करता है मलिया नील बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, ठीक है। इसका आपको सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न देना, मतलब इसमें कौन सी लैंग्वेज भाषा का यूज हुआ, अलंकार कौन सा, वो सब। तो वो देखो सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। उसमें पहला है प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करो 3 नंबर में, ये तो सब में आएगा, ठीक है। सेकंड में अलंकार पूछेगा आपसे, इसमें कौन से अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? 1.5 का। और इसमें भाषा कौन सी, उसका कौन सा इस्तेमाल यूज हुआ है, वो भी 1.5 का, ठीक है। तो ये सौंदर्य बोध के 6 नंबर पूरे। अब अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 4, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन फर्स्ट है, वे आंखें कविता में किस स्वर की प्रधानता है? छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी? 1 मार्क्स में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गया जवानी ही में मारा किसान के युवा पुत्र की मृत्यु किस कारण हुई थी? 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वे आंखें कविता का प्रतिपाद्य का मूल भाव स्पष्ट करना है, पूरे 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4, अभिमान भरा आंखों में इनका, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? 2 मार्क्स में। उजरी उसके सिवा किसे कब पास तुहाने आने देती, आशय स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6, दैन्य दुख का नीरव रोदन, कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा? 2 मार्क्स में। अब अपन लेते हैं पद्यांश। इसका पहला देखो, अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों में डरता है मन, भरा दूर तक उनके दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका, ठीक है। ये था पद्यांश। इसमें आपको अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न मिलेंगे 4। पहला है, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? दूसरा, कवि को किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है और क्यों? तीसरा, किसान के उजले अतीत और निराश वर्तमान पर प्रकाश डालिए। चौथा, आज किसान को मंझधार में किसने अकेला छोड़ दिया और क्यों? सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके। अच्छा नहीं, पहला वाला 1 नंबर का है, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का है और चौथा 2 का, ठीक है। वो मार्किंग में से आगे लिखी हुई आप समझ जाना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पद्यांश और देखो, खैर पैर की जूती जोरू ने सही एक, दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नौक सदृश बन जाती, ठीक है। इसके भी आपको सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न मिलेंगे 3, ठीक है। पहला है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, पूरे 3 नंबर में। दूसरा, पद्यांश में निहित अलंकार बताइए, 2 नंबर में। और पद्यांश की भाषा कैसी है, 1 नंबर में, ठीक है। कुल मिला के 6 नंबर हो गए। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा टेस्ट तीसरे और चौथे चैप्टर का आपके अगर अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक से बड़ा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, मौका है। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध लेना भले, ठीक है।
तो ये था आपका टेस्ट, ठीक है, ओके।